हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू चौधरी एंड कैसे हो आप सभी। आई होप हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपने टॉपिक के साथ। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है और टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो मीनिंग था वो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बता दिया था। प्रीवियस क्लास में हमने यही बताया था कि इकोनॉमी क्या होती है। तो आज हम बताएंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स होती है इको की इसको हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है? जो अर्थव्यवस्था जो हमने कल पढ़ी थी, इकोनॉमी की जो भी स्टडी करता है वो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमी में क्या है, कैसे एक इंडिविजुअल वर्क करता है, कैसे एक फर्म वर्क करती है, कैसे एक इंडस्ट्री वर्क करती है, हमारी मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स स्टडी द वे, इकोनॉमिक्स एक वे की स्टडी करता है। As society choose its limited resources which have alternative to produce goods and services and to distribution them among different group of पीपल। देखिए, यहाँ पे हमारी सोसाइटी को चूज करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन हम कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करें या फिर हम प्रोड्यूसर गुड का प्रोडक्शन करें। देखिए, अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करना है, इससे हमें क्या होगा कि हमें प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि गरीब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स को खरीदेगा और वो कंज्यूमर गुड्स उनके लिए सस्ती हो जाएगी क्योंकि उनकी सप्लाई ज़्यादा होगी, लेकिन हमें यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन सोशल वेलफेयर होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट तो हाई होगा, बट उससे क्या होगा, हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि महंगी महंगी मशीनें, महंगी महंगी गाड़ियां, मतलब महंगे महंगे कैपिटल गुड्स का हम प्रोड्यूस करेंगे तो कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन कम करें तो कंज्यूमर गुड हमारी महंगी हो जाएंगी, उससे हमारा सोशल वेलफेयर नहीं होगा। तो ये सोचना है कि हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या प्रोड्यूसर गुड का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, सेकंड आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। एक हमारी सोसाइटी को डिसीजन लेने होते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। देखिए, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे लेबर्स को रोजगार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, जो हमारा काम है वो धीरे होगा, हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। देखिए, जैसे हमने बताया कि अगर हम कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। रोजगार ज़्यादा मिलने से हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे हमें प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि जितना कम लेबर करेंगे उससे कहीं ज़्यादा काम एक ही मशीन कर देगी, जितना काम हजारों लेबर करेंगे उतना काम एक मशीन कर देगी। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर हम ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं उससे क्या होगा, मशीनें ज़्यादा जल्दी काम कर दे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन लेबर कहाँ जाएगा, लेबर के लिए तो रोजगार ही नहीं बचेगा क्योंकि उनकी जगह तो मशीनों ने ले लिया है। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रेज हो जाएगी हमारी कंट्री में। तो ये हमें डिसीजन लेना होगा कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है। तो ये लाइन आई ना कि वे सोसाइटी चूज, तो ये सोसाइटी को चूज करना पड़ेगा। और थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम जो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे वो हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। मतलब हम लेबर मतलब गरीबों के लिए प्रोडक्शन करें या फिर हम अमीरों के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो हमें महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे लग्जरियस मतलब चीज़ों का हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमारी जो गरीबों के लिए नेसेसरी गुड्स की जो चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन हम कर नहीं पाएंगे तो उनकी प्राइस महंगी होंगी तो हमारे गरीबों पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उससे हमारे देश के जो गरीब है उनको तो सही चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। हमें प्रॉफिट भी चाहिए, मतलब हमें प्रॉफिट भी चाहिए और हमें हमारी सोसाइटी का वेलफेयर भी चाहिए। अब देखिए, अगर एक कोई इंडिविजुअल फर्म है वो सिर्फ किस पे फोकस करेगी, वो सिर्फ अपने सेल्फ मैक्सिमाइजेशन पे करेगी कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, उसे वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो मेन फोकस किस पे रखेगी, सोशल वेलफेयर पे। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी,
सोशल वेलफेयर को। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि सोशल, ये चूज क्या है, सोसाइटी क्या चूज करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इट्स क्लियर। आगे देखिए, इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, ये चूज करने की प्रॉब्लम राइज क्यों हुई, क्यों हमें चूज करना पड़ता है, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है, और हमारी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है, तभी हम उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। विच हैव अल्टरनेटिव यूज, जो हमारी गुड्स है, देखिए जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या, एक की जगह हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। जैसे एक की प्राइस राइज हुई तो हम उसको छोड़ के हम दूसरी चीज को यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में पेट्रोल और डीजल को ले लीजिए। अगर पेट्रोल की प्राइस हाई होती है तो उसकी जगह हम डीजल को यूज कर सकते हैं, हम उससे अपना काम चला सकते हैं। तो हम महंगा पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, हम सस्ते डीजल से काम चलाएंगे। तो यहाँ हम, तो यही इसी से हमारी प्रॉब्लम राइज होती है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सेकंड चॉइस वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटिव प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम अपनी गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव यूज है। ठीक है, आगे देखिए, टू डिस्ट्रीब्यूशन दैम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि हम जो हमने वो गुड्स और सर्विसेज किसके लिए बनाई हैं, लोगों के लिए, और हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। समझ में आया? तो यही इकोनॉमी है। इकोनॉमी मेन ये है कि हम कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करें, यही हमारा इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के ना आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और 2 टाइप और होते हैं इकोनॉमिक्स के, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th में पढ़ चुके हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको एक्चुअल कंडीशन बताएगा, ठीक है, कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, व्हाट इज, वो क्या प्रॉब्लम है, व्हाट वाज क्या थी, व्हाट विल बी क्या होगी, एक्चुअल कंडीशन बताएगा। ठीक है, बट ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये बताएगा व्हाट ought टू बी। व्हाट ought टू बी का मतलब है क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको हम मोरल से ले सकते हैं, मतलब ये बताएगा कि नॉर्मेटिव तो बताएगा कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मेटिव क्या बताएगा? नॉर्मेटिव बताएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको एक्चुअल कंडीशन बताएगी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगी कि उसको शॉर्ट आउट कैसे करना है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या बताएगी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताएगी कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगी कि उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। ये पढ़ा हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी इकोनॉमिक्स के मेजर टाइप्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप स्टडी कर चुके हो 11th में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप स्टडी करोगे 12th में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, लेकिन वो स्टडी करेगा इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है, वो मतलब एग्रीगेट स्टडी नहीं करेगा, वो सिर्फ एक स्मॉल यूनिट की स्टडी करेगा। माइक्रो का मीनिंग ही स्मॉल होता है। ठीक है, ये स्मॉल स्केल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करेगा। जैसे ये ह्यूमन बिहेवियर को बताएगा, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को। ठीक है, ये मार्केट प्राइस के बारे में बताएगा, सिर्फ एक फर्म की मार्केट प्राइस बताएगा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो मार्केट होते हैं उनकी स्टडी नहीं करेगा, ये इंडिविजुअल पे स्टडी करेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगा, कैसे पूरी पूरी मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, कैसे कैसे सप्लाई डिटरमाइन होगी। ठीक है, कैसे हमारी मतलब एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ाएं, एग्रीगेट सप्लाई को कैसे बढ़ाएं। मतलब सिंपल सा टॉपिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका डिमांड एंड
सप्लाई की स्टडी करेगा एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, ये पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगा। तो अब यहाँ मेरा टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमें 12th का कोर्स करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम उसको स्किप करके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या, उस फिर हम अपने 12th क्लास के आगे के कोर्स की ओर बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।